बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की क्लास MS वर्ड की आखिरी क्लास होगी और उसके बाद से इंशाल्लाह हम MS एक्सेल शुरू कर देंगे। बिला ताख़ीर हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल के लेक्चर में क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में पढ़ लिया था और अब हम फाइल पे जाते हैं। मैंने बताइएगा मुझे कि PDF में डॉक्यूमेंट सेव करना सिखा दिया था मैंने या नहीं सिखाया, जल्दी से बताइएगा प्लीज़। PDF में सेव करना सिखा दिया था मैंने? सही है, हाँ ठीक हो गया। पासवर्ड लगाना बताएंगे, ज़बरदस्त। चलें जी, पासवर्ड लगाना सीखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक फ़ाइल है, कोई एक फ़ाइल है 222 के नाम से फ़ाइल है, इसी को पासवर्ड लगाते हैं। इसको पासवर्ड लगाते हैं जी, ठीक है। तो इसको पासवर्ड कैसे लगेगा? आप F12 प्रेस करेंगे, ठीक है। F12 प्रेस करने के बाद आप जाएंगे टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जनरल ऑप्शंस में जाएंगे आप, ठीक है। जनरल ऑप्शंस में जाकर आप दो किस्म के पासवर्ड्स लगा सकते हैं। एक होता है पासवर्ड टू ओपन, एक होता है पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है। तो पासवर्ड टू ओपन क्या है? पासवर्ड टू ओपन जो ना फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होगा और पासवर्ड टू मॉडिफाई वो पासवर्ड होगा जिसको एंटर किए बगैर फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं की जा सकेंगी। अच्छा, पासवर्ड टू ओपन में लिख देता हूँ 111 और पासवर्ड टू मॉडिफाई में लिख देता हूँ 222, ठीक है। रीड ओनली रिकमेंडेड, क्लिक कर दिया, ओके किया। अब वो दोबारा एंटर करने को कहेगा मुझे, देखिएगा। ओके, री एंटर, ऊपर लिखा हुआ कंफर्म पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड टू ओपन। वो कह रहा है पासवर्ड टू ओपन हमने 111 डाला था ना, वो डालते हैं, ये लीजिए। अब पासवर्ड टू मॉडिफाई भी दोबारा एंटर करने को कहेगा। कंप्यूटर में जहां पर भी आप पासवर्ड रखते हैं वो आपको पासवर्ड 2 मरतबा आपसे एंटर करने को कहता है और इसकी वजह ये है कि आपने जो टाइप करना था एग्जैक्टली वही टाइप किया, कोई गलती तो नहीं होगी, क्योंकि पासवर्ड तो इनक्रिप्टेड होता है ना। इनक्रिप्टेड का मतलब है उसकी ज़ाहिरी शक्ल तब्दील हुई होती है, डॉट डॉट से डले होते हैं। सेव, चलें जी, क्रॉस। अब देखिए, अब ये जो 222 नाम से फाइल थी इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैंने कोई और एंटर किया है, ओके किया। वो कह रहा है जी द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट, ओके। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ और जो मैंने इसका पासवर्ड रखा था 111 वो लगा देता हूँ। 111 रखा, ओके किया। अब वो कह रहे हैं एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई और ओपन रीड ओनली, या फिर तो पासवर्ड टू मॉडिफाई एंटर करें और या फिर इस फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करें। रीड ओनली, मिसाल के तौर पे पासवर्ड टू मॉडिफाई मुझे मालूम नहीं है तो मैं रीड ओनली पर क्लिक कर दूंगा। अब रीड ओनली पर क्लिक कर दिया तो ये पासवर्ड ये रीड ओनली मोड में ओपन होगी, यानी ये सिर्फ मैं इस फाइल को देख सकता हूँ, एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ इसको पढ़ा जा सकता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मेरी आंख में खारिश हो रही है, मेरे बाहर से भी आया हूँ, आंख में क्या चीज। अच्छा, तो अब ये देखें, अब मैं इसमें पासवर्ड ओपन भी एंटर करता हूँ और पासवर्ड टू मॉडिफाई भी, ये किया। पासवर्ड टू मॉडिफाई भी ओके किया तो ये नॉर्मल फाइल की तरह ये खुल गई है। अब पासवर्ड को रिमूव कैसे करें? उसी तरह से हम F12 में जाएंगे, F12 पे क्लिक करेंगे और यहां से जाएंगे जनरल ऑप्शंस में, टूल्स में जाकर जनरल ऑप्शंस में जाकर मैं इसको मिटा दूंगा और इसको भी मिटा दूंगा, ओके करूंगा तो ये सेव पर क्लिक करूंगा तो फाइल पे पासवर्ड जो लगा था वो रिमूव हो गया, ये देखें। author एक सेकंड the author would like to open this as read only unless you need to make changes। अच्छा, इसका मैं अभी बताता हूँ आपको। ये जो ऑप्शन आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि हमने यहाँ से जाकर जनरल ऑप्शंस में जाकर रीड ओनली रिकमेंडेड को चेक कर दिया था, ओके। बस अब ये नहीं आएगा, ये देखिए।
रीड ओनली रिकमेंडेड का मतलब है कि पास आम तौर पे फाइल अगर जस्ट आपने पढ़नी है तो उसको रीड ओनली मोड में ओपन करें ताकि आप फाइल को जस्ट रीड आउट कर सकें। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद आप आ जाएं फाइल में जाकर सेव और सेव एज मैंने बता दिया था प्रिंट के ऑप्शन। प्रिंट सबसे पहली बात तो ये कि आप कंट्रोल पी प्रेस करें तो भी ये विंडो आ जाती है, ये प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। कंट्रोल F2 प्रेस कर दें तो भी ये विंडो आ जाती है, ठीक है। और फाइल में जाकर प्रिंट पे क्लिक कर दें तो भी ये विंडो आ जाती है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स हम समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहां पर कोई डॉक्यूमेंट लिख दिया है, अब इसको आपने प्रिंट करना है। एक काम करते हैं, डिजाइन में जाके इसका पेज बॉर्डर भी कोई लगा देते हैं। चलो, अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूं तो कंट्रोल पी प्रेस किया, वही ऑप्शन आ गया। तो अब इसमें सबसे ऊपर है कॉपीज, यानी कि आप इसके कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, इसको कितनी मरतबा प्रिंट करना चाहते हैं इस पेज को। तो इसको मैं 6 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पेज 6 मरतबा प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, और अगर मिसाल के तौर पर मैं यहां पर 30 पैराग्राफ्स लिख लेता हूं तो पेज बन गया, अल्लाह भला करे आपका कितने, 4 पेजेस बन गए, ठीक है। अब इन 4 पेजेस को प्रिंट करना चाहता हूं, बल्कि काम करते हैं, इस पे पेज नंबर भी लगा देते हैं। टॉप ऑफ द पेज, ये देखें पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 लगा हुआ है, ये पेज नंबर 3 लगा हुआ है, एंड सो ऑन। अब मिसाल के तौर पे आप इसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में सेटिंग्स आ रही हैं। अच्छा, इसका जूम बढ़ा भी सकते हैं आप, ठीक है। एक वक्त में अगर एक पेज दिखाई दे आपको, आप ये चाहते हैं तो ये जूम बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल और स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप से, ठीक है, उसी तरह से जिस तरह नॉर्मल पेज को आप उसका जूम बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से। अच्छा, ये देखें, यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वन नोट फॉर विंडोज 10, ये तो फजूल सी सेटिंग्स हैं। बाज़ औक़ात आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा विंडो क्या उसको कहते हैं प्रिंटर्स ऐड हुए होते हैं, तो आपको मुतल्लिका प्रिंटर यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप आ जाए जी प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस पर क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे पेजेस प्रिंट होंगे। और अगर आप, ये 4 पेजेस है ना, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 2, तो जस्ट पेज नंबर 2 प्रिंट होगा बस, ठीक है। और अगर मैं 2-4 लिख देता हूँ तो 2 से लेकर 4 तक सारे प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि 1 प्रिंट नहीं होगा। और अगर मैं 2-4 लिख देता हूँ तो फिर पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4 प्रिंट होंगे बस, बाकी पेजेस प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है प्रिंट वन साइडेड। अगर आप का प्रिंटर डुप्लेक्स प्रिंटर है, यानी कि डबल साइडेड प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है, तो फिर आप यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट डबल साइड, ठीक है, डबल साइडेड।
तो उसमें प्रिंटर ऑटोमेटिकली पेज को पलटाता है और प्रिंट कर देता है। और अगर आपके प्रिंटर में ऑप्शन नहीं है तो फिर यहाँ पर आएगा मैन्युअली प्रिंट और बोथ साइड्स। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये पेज नंबर 1 को प्रिंट करेगा पहली शीट के ऊपर। शीट से मेरी मुराद वो सफ़ा जो आपने प्रिंटर के अंदर रखा हुआ। पेज नंबर 1 को पहली शीट पे प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 3 को दूसरी शीट पे प्रिंट करेगा, और फिर आपको इंडिकेट करेगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि भाई इसको उल्टा के रखें। तरीका भी साथ में इंडिकेट कर रहा होगा। आप उस अंदाज में वो जो सफ़े हैं उनको शीट्स को उल्टा के रखेंगे तो उनकी बैक साइड पे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर आपने डबल साइड पे प्रिंटिंग करना ही हो तब। बाकी इससे नीचे कोलैटेड का बताता हूँ मैं। इससे नीचे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लेटर और नॉर्म मार्जिन और ये सारा आपको पता है। 1 पेजेस पर शीट पे आप अगर 4 पेजेस पर शीट करते हैं मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या होगा, तो फिर एक पेज पे चारों पेजेस एक पेज पे प्रिंट हो जाएंगे, एक शीट पे, मतलब इस तरह से। ठीक है, समझ आ रही ना बात। इस तरह से एक शीट के ऊपर 4 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से स्केल्स का ये रख लेते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, चलिए ये देखें 4 पेजेस पर शीट, 16 पेजेस पर शीट तक जा सकता है ये। 1 पेज पर शीट लिख देते हैं। अच्छा, अब आ जाए कोलैटेड पे। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 6 पेजेस, 6 कॉपीज आपने निकालनी है। इन ये 4 सफ़ों पर मुश्तमिल आपके नोट्स हैं। ठीक है, इन 4 सफ़ों पर आपके नोट्स लिखे हुए हैं। अब इसको प्रिंट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि पहले पेज नंबर 1 की 6 कॉपीज निकल आए, फिर पेज नंबर 2 की 6 कॉपीज निकल आए, फिर पेज नंबर 3 की 6 कॉपीज निकल आए, एंड सो ऑन। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक प्रिंट हो जाए, एक सेट प्रिंट हो जाए पूरे का पूरा, फिर दूसरा सेट पूरे का पूरा प्रिंट हो, यानी पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक, फिर तीसरी मरतबा, फिर चौथी, पांचवी और फिर छठी मरतबा पेज नंबर 1 से पेज नंबर 4 तक पूरे का पूरा प्रिंट हो जाए। तो ये सेटिंग यहां से हम कर सकते हैं। कोलैटेड में क्या होता है, पूरा पूरा सेट निकलता है। अनकोलैटेड करेंगे तो पहले पेज नंबर 1 उतनी मरतबा प्रिंट हो जाएगा जितनी मरतबा आपने यहाँ पर लिखा है। मेरी आवाज कट रही, बाकी सबको भी कट रही है या सिर्फ आपको? बाकी सब भी बताएं जल्दी से, आवाज ठीक आ रही है या कट रही है? काफी सारों को सही आ रही है, तो मेरे ख्याल में ओनुल्ला आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम होगा। दिन में एक बार राउटर को रीस्टार्ट कर लिया करें। सही है। अच्छा जी, अब एक बहुत ही अहम, बहुत ही यूजफुल सेटिंग है। बस आप यहाँ पर वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रिंट की सेटिंग्स का कहा था मुझे कि वो सिखाएं। किसने कहा था, मैं हमेशा भूल जाता हूँ यार। शायद किरण वहीद थी। वो मौजूद हैं जिन्होंने प्रिंट सेटिंग्स का कहा था? कौन है? अच्छा सही है, ठीक है। चलिए जी, आज आपकी दुआ पूरी हो गई। अच्छा, अब आप आए एक बहुत अहम सेटिंग। बाज़ औक़ात हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे तो अचानक लाइट चली जाती है ना। अब जो अचानक लाइट जाती है उसकी वजह से हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो उसका हल यहां पर है ऑटो सेव ऑप्शन में। वर्ड में एक फीचर है ऑटो सेव का। वो क्या फीचर है कि आप हर 10 मिनट के बाद आपका वर्ड जो है आपकी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। और अचानक से अगर खुदा न खास्ता लाइट चली भी जाए तो अगली मरतबा ऑन करने पर वो आपको वहां पर रिकवरी का ऑप्शन देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा था और 9:30 हो गए। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, 9:30 पे वर्ड ने ऑटोमेटिकली हमारे, बहुत गौर से समझिएगा ये पॉइंट, 9:30 पे इसने ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट को ऑटो सेव कर लिया। अब दोबारा कब करेगा,
9:40 पे ना, तो 9:39 पे लाइट चलेगी। अब क्या होगा, अब 9:30 तक जो काम मैंने किया हुआ था वो तो उसने ऑटोमेटिकली सेव कर लिया, लेकिन उसके बाद दोबारा सेव करने की नौबत ही नहीं आई थी कि लाइट चलेगी, है ना। तो इसका इलाज है, आप जाएं यहाँ पर ऑप्शंस में आ जाए, इसका ऑटो सेव का टाइम बढ़ा दे, सेव पे आए, ये लिखा हुआ है सेट ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, यहां पर आप इसको 1 मिनट कर दें, मिनिमम 1 मिनट किया जा सकता है। ओके कर। अच्छा, इसके अलावा फाइल में जाकर ऑप्शंस में जाके और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ही मजे मजे के, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जनरल ऑप्शंस में एक एक कलर थीम आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाइट आप करना चाहिए, व्हाइट कर देंगे। देखिए ये व्हाइट हो गई कलर स्कीम, है ना, बिल्कुल ही बेचारी मैयत की तरह लग रही है। डार्क ग्रे कर देंगे, लें जी डार्क ग्रे हो गई है, देखिए ठीक है। होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, ऑप्शंस में जाएं, आप यहां से कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, कलरफुल कर दें तो बस ये हो जाएगा। ऑप्शंस में जाएं, और बहुत सारे हैं, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी स्टूडेंट्स, अच्छा उसके अलावा डिस्प्ले पे आ जाए, ये मैंने आपको याद बताया था कि ये फॉर्मेटिंग सिंबल्स हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग सिंबल्स हैं जो आप होम में यहां से जाकर ला सकते हैं। आपने कोई एक फॉर्मेटिंग सिंबल लगाना है तो आप वो लगा दें। मिसाल के तौर पे ये आपने डिस्प्ले करवाना है, इसको करके ओके कर दें। अब जहां जहां पर टैब प्रेस होगा ना, वहां वहां पर ये लगा देगा, लेकिन अगर कहीं पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वहां पर नहीं लगाएगा। ये देखिए, जस्ट एक करेक्टर फॉर, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है, इसको सीखना भी ऐसी फजूल में मैंने आपको बता दिया, इसका फायदा कोई नहीं है, इस्तेमाल कोई नहीं होता कहीं पे भी। प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस, देखें आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिजाइन टैब में जाकर पेज का कलर यहां से सेट कर देते हैं, ये पेज का कलर सेट कर दिया, तो ये पेज को, ये इस कलर को प्रिंट नहीं करता। ये देखिए, इस कलर को प्रिंट नहीं कर रहा, प्रिंट प्रीव्यू में जाकर हमने देखा। अगर हम चाहते हैं ये भी प्रिंट कर दे, तो आप क्या करें, डिस्प्ले में जाएं, ये देखें प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स एंड इमेजेस। अब देखें, अभी देखें वो प्रिंट प्रीव्यू में दे रहा है, मतलब ये कि अब वो प्रिंट कर देगा। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिस्प्ले में जाएं, प्रिंट हिडन टेक्स्ट, जिस पैराग्राफ को आपने हाइड किया हो, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो वो हिडन पैराग्राफ भी प्रिंट होगा या हिडन टेक्स्ट, और अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो हिडन जो टेक्स्ट होगा वो प्रिंट में नहीं आएगा, प्रिंट में भी नहीं आएगा, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे हैं। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ये बहुत अच्छी और बड़ी मजे की चीज है। देखिएगा मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यार जब भी कोई बंदा तलहा के स्पेलिंग ये लिखे, मैंने ना तलहा के स्पेलिंग बड़े गलत लिखते हैं लोग, ये तलाह लिख देते हैं, TALAH, तलाह लिख देते हैं, तो स्पेलिंग तो ये होते हैं तलहा, ठीक है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ कि जैसे कोई बंदा तलाह लिखे तो तलहा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए, ठीक है। ओके कर देते हैं, ऐड कर दिया, ओके। अब ये देखिएगा, इसका बैकग्राउंड हम सबसे पहले रिमूव करते हैं, नो कलर। ओहो, दिस इज तलाह, ये देखें जैसे ही वो उस पे, अच्छा ये एक तो उसने ऑटो करेक्ट कर दिया, दोबारा देखिए, तलाह लिखा ऑटोमेटिकली
ये अभी ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दिया था, अभी उसने माना नहीं। तला ही लिखा था मैंने। दोबारा देखते हैं जाके, अभी हो गया था। तो एक सेकंड होल्ड कीजिए, का कॉल आ रही है जी स्टूडेंट्स। तो हम इसको दोबारा जाके देखते हैं इसने ऐड किया भी है नहीं किया। ऑप्शंस में गए और प्रूफिंग में गए और ऑटो करेक्ट में गए। चलो कोई और कर देते हैं, मिसाल के तौर पे TALL और इसको रिप्लेस कर दे तलहा से। ठीक है, TALL अगर कोई लिखे तो उसको सिंगल एल वाले के साथ रिप्लेस कर दे। ये देखें ये ऐड हुआ है वैसे, ये देखें तला ऐड तो हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं इसने चेंज किया। चलो खैर अभी देख लेते हैं। राइट क्लिक करके इसको हम ऐड टू डिक्शनरी करते हैं। अच्छा ये रेड अंडरलाइन दे रहा है, ये है, ये ठीक कर रहा है। नहीं वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटो करेक्ट की जो है ना एग्जाम्पल वो ये है, जैसे फर्स्ट लिखा तो इसने ST को ऊपर रख दिया। ये देखिए 2 लिखकर ND प्रेस करूंगा, जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ये ND ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरह करेक्ट कर लेता होता है, पता नहीं आज क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह से ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये तो ऑटो कंप्लीट है। खैर ये देखें एंटर प्रेस करूंगा तलहा गाजी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये तो खैर इसको कहते हैं ये ऑटो कंप्लीट है। ऑटो करेक्ट और चीज़ होती है, ऑटो करेक्ट में इसको खुद करेक्ट करना चाहिए। हम एक आध और ऑप्शन को देखते हैं, फिर हम मिसाल के तौर पर ये ऑटो करेक्ट है, देखिए ठीक है, ये ऑटो करेक्ट है सारे। ACN मिसाल के तौर पे ACN प्रेस करेंगे तो कैन लिखा हुआ आ जाएगा। देखते हैं करके, आई कैन लिखा है ना, मैं यहाँ पर ACN लिखता हूँ। ये देखें ऑटोमेटिकली उसने करेक्ट कर दिया ना कैन। ये देखें ACN लिखा, स्पेस प्रेस करूंगा। अच्छा एक मरतबा करेक्ट करता है, बार बार नहीं करेक्ट करता। वो कहता है भाई जान दे हूँ आप ही करेक्ट करो। ये देखें ACN ये करेक्ट कर दिया। अब जब दोबारा मिटाकर मैं ACN कर रहा हूँ वो सिर्फ अंडरलाइन दे रहा है उसको। ठीक है, इसमें ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात आप कोई नाउन लिखते हैं, या मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, मुझे याद आ गया बस वो इस वक्त शायद तबीयत फ्रेश नहीं है। ये क्या है, मेरे माइंड से पता नहीं ये चीज़ क्यों निकल गई। ये देखिए मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, समझ आइए आपको। ये देखें ब्रैकेट में अगर आप C लिखे ना C, तो इसको कॉपीराइट सिंबल के तौर पे रिप्लेस कर देता है। ये देखिए ये जैसे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा कॉपीराइट सिंबल बन जाएगा। ठीक है, फिर देख लें ये C ये कॉपीराइट सिंबल बन गया। लेकिन अगर मैं इसको मिटा देता हूं, अब स्पेस बार प्रेस करता हूं, तो अब वो नहीं लिख रहा। ठीक है, इवन के ये देखें एक दफा बैक स्पेस प्रेस करूंगा ना, तो अब ये इसको दोबारा से चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हिसाब है। मिसाल के तौर पे यहां पर ये सिंगल एल से रिप्लेस कर दिया उसने। दोबारा देख लें, ये देखें दोबारा सिंगल एल से रिप्लेस कर दिया। ये है ऑटो कंप्लीट। ये भी बताता हूं मैं आपको कि ऑटो कंप्लीट क्या होता है। ऑप्शंस में जाएं, प्रूफिंग में जाएं, ऑटो करेक्ट का पता चल गया होगा। ऑटो करेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी, मिसाल के तौर पर जैसे TM कोई बंदा लिखे ब्रैकेट के अंदर, तो TM वो ऊपर लेके जाए, उसको सबस्क्रिप्ट में लिख दे। कोई बंदा R लिखे तो ये रजिस्टर्ड सिंबल आ जाए, कोई बंदा E लिखे तो एप्सिलॉन लिखा हुआ आ जाए, कोई बंदा ये लिखे तो ये वाली इमोजी आ जाए, ये वाला कोई बंदा ये लिखे तो ये वाली इमोजी आ जाए। ये देखें, ये मैं इमोजी आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखें ठीक है, समझ आई। ये और साथ ही ब्रैकेट डालनी है, स्मॉल पैरेंथेसिस। कौन सी वाली, ये वाली, ये देखिए ठीक है, ये वाली।
ये जैसे ही आप डालेंगे ये वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह की इमोजीज के बने हुए काफी सारे। वैसे तो आपको मैंने इमोजीज लगाना सिखा भी दिया था, विंडो प्लस डॉट, विंडो प्लस फुल स्टॉप शॉर्टकट की है उसकी। अच्छा, उसके अलावा नीचे आ जाए, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। अपर केस में मिसाल के तौर पे ये देखें, APPLE, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है ना, LE। अब ये अंडरलाइन दे रहा है, रेड कलर में अंडरलाइन दे रहा है। अगर मैं इसको कैपिटल में APLE लिखता हूं तो अब ये स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको वर्ड में ऑप्शंस में जाके कहा हुआ है कि कैपिटल लेटर्स में अगर कोई चीज लिखी हो तो उसको इग्नोर कर दिया करो। अगर मैं अनचेक कर दूंगा तो ये मिस्टेक देगा ही, देखें कैपिटल में भी मिस्टेक दे रहा है, ठीक है। प्रूफिंग में इस तरह की बहुत मजे मजे की चीजें हैं, या आप खुद भी बहुत सारे पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स, कोई एक वर्ड 2 मरतबा रिपीट हो गया तो उसको भी अंडरलाइन कर दे, ठीक है। देखें, व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड, चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, मार्क ग्रामर एज यू टाइप। जैसे जैसे टाइप करें साथ साथ चेकिंग होती जाए, या अलग से बाद में मैं चेकिंग करूँ। अगर आप अनचेक कर देंगे तो फिर साथ साथ वो अंडरलाइन नहीं करेगा, ठीक है। और इस तरह की छोटी छोटी काफी सारी चीजें हैं ये। आगे चलते हैं बस, ठीक है। तो इतनी काम की चीजें इस वक्त नहीं। ये तो मैंने आपको बता दिया ना ऑटो रिकवरी का। अच्छा, इसके बाद है ऑटो रिकवरी फाइल लोकेशन की। जो ऑटो रिकवरी की फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हो तो आप यहाँ से ब्राउज करके उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट लोकेशन, लोकल फाइल लोकेशन, ये बहुत मजे की चीज है। आप इसको ब्राउज करके कोई सी भी ड्राइव आप रख सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी ड्राइव आप रख सकते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन अगर आप माई डॉक्यूमेंट से हटाना चाहें, और हटाना चाहिए भी, ताकि जो सी ड्राइव है उसके ऊपर हमारी फाइल्स सेव ना हो। अच्छा जी, उसके अलावा लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है एडवांस्ड में। अब ये देखें, मिसाल के तौर पे कोई आप हाइपरलिंक लगाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को आपने हाइपरलिंक लगाया है, और लिंक लगाया है जनाब डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, यहाँ से किसी फाइल पे लिंक लगा देते हैं। अब क्या कर रहा है, जस्ट हम माउस लेकर जा रहे हैं तो एक हाथ बना हुआ आ रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो वो यस करके ओपन कर रहा है। लेकिन शुरू में अगर आपको याद हो तो ऐसा नहीं था। मैंने इसको जाके, जिसने हाइपरलिंक बताया था उसने, मैंने ये चेंजेस की थी। एडवांस में जाएं, यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो आप इस पे जाएं, लिखा हुआ आ गया। जस्ट क्लिक करने से नहीं होगा, कंट्रोल प्रेस करेंगे फिर यह हाथ बनवाएगा और अब होगा, ठीक है। तो इस तरह की सेटिंग्स यहाँ पर काफी सारी की जा सकती हैं। ऑप्शंस में जाएं, दो बहुत मजे मजे की चीजें, एक प्रूफिंग और एक एडवांस्ड, ठीक है। और उसके अलावा और बहुत सारी हैं, या आप खुद भी आप देख सकते हैं, ठीक है, खुद भी देख सकते हैं। ये देखें, यूज ओवर टाइप मोड, ठीक है। ओवर टाइप मोड क्या होता है देखें, ये भी एक अच्छी वो है। मिसाल के तौर पर एप्पल आपने लिखा है, अब आप यहाँ पर एक इंसर्ट की प्रेस करते हैं, इंसर्ट की कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर मैं मैंगो लिखूंगा, एम लिखूंगा, ए खत्म हो गया, एम आ गया। ए लिखूंगा, पी की जगह ए आ जाएगा। एम लिखूंगा, एन लिखूंगा तो पी की जगह एन आ जाएगा। जी लिखूंगा, एल की जगह जी आ जाएगा। ओ लिखूंगा तो ई की जगह ओ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओवर टाइपिंग या ओवर राइटिंग, ठीक है। तो इंसर्ट की दोबारा प्रेस करेंगे तो ओवर राइटिंग खत्म हो जाएगी। देखिए मैंने दोबारा प्रेस किया है, अब देखिए ये वो आगे जाता जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन में चले जाए, एडवांस में चले जाए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, ये देखिए, ठीक है।
सारे के सारे तो सिखाना बहुत मुश्किल है। आप ये बहुत सारी चीजें इसमें देख सकते हैं, आपके काम की बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, ठीक है। शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, ये जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये कितने शो करे यहाँ पर, ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ओपन पे जाएं, ये देखिए ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आपको शो कर रहा है ना, ये 25 वहां पर सिलेक्ट हुआ है। तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ऑप्शन पे जाएं, अच्छा तो बहरहाल पेस्ट जब आप करें तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जो जहां से कॉपी हुआ है वो वाली फॉर्मेटिंग रहे, या जहां पर आप पेस्ट कर रहे हैं वो वाली फॉर्मेटिंग रहे, इस चीज की सेटिंग। और इस तरह की एडवांस लेवल की सारी सेटिंग्स है, आम तौर पर इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे ये है, यूज द इंसर्ट की फॉर पेस्ट। पेस्ट आप कंट्रोल वी से करते हैं ना, तो इंसर्ट की से भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बात वही आ गई, जब कंट्रोल वी से काम हो रहा है तो फिर इसकी जरूरत नहीं, और वही चीजें रखनी चाहिए उसी तरह से रखनी चाहिए जिस तरह से कॉमन प्रैक्टिस में आती है चीजें। ये शो डॉक्यूमेंट कंटेंट है, शो के लिए मतलब कैसे शो करे डॉक्यूमेंट्स को, उस लिहाज से काफी सारी सेटिंग्स है, ठीक है। बहुत ज्यादा सेटिंग्स हैं, तो इसको आप जो आपको इनमें से समझ आ जाए, नहीं समझ में आए तो बस छोड़ दें। ये कोई इतनी ज्यादा काम की चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें हैं काम की, लेकिन आपको जरूरत इनकी बहुत कम ही पड़ेगी। जी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी समीना, ये भी ऑटो करेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। नहीं ओनुल्ला, मेरा नाम तलहा यूनुस नहीं है, मेरा नाम पूरा नाम तलहा गाजी है। तलहा गाजी ये सोशल मीडिया का नेम है, वैसे मेरा नाम हाफिज मोहम्मद तलहा है पूरा नाम, आईडी कार्ड पे। तलहा यूनुस कोई और होगा। तो इसको आप अलबत्ता आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑप्शंस में जाएं, बहुत सारी चीजें में आप खुद से समझ जाएंगे, क्योंकि अब आपका वर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। देखिए वो चीज यहाँ से भी आ गई, क्विक एक्सेस टूल बार और कस्टमाइज रिबन और सारी चीजें। हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया है। इसमें मेरे जहन के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूरी हो और आपके काम की और मैंने ना बताई हो। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है, किसी किस्म को कोई कन्फ्यूजन है, तो आप फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, पूछ लीजिए। क्लास का लेसन ख़त्म हो गया हुआ है। जल्दी से पूछ लीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यार आप लोग जो शरीक हैं वो ईमानदारी से बताइएगा प्लीज़, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। आपने जो वर्ड सीखा है मुझसे, इससे आपको फ़ायदा हुआ है, कुछ आपने लर्न किया है, आप मुतमईन हैं या नहीं? तमाम के तमाम लोग जवाब दें। जी ओनुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ हूँ। हम 5 भाई हैं, पांचों हाफिज़ हैं, और हमारे जो मेरे जो बड़े भाई हैं उनके जो आगे से औलाद है वो भी आगे से हाफिज़ बन रही है माशाल्लाह। सबसे बड़े भाई, सबसे सेकंड नंबर पर जो भाई हैं उनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों हाफिज़ बन गए हुए हैं। मतलब आगे जो हमारे हम भाइयों की औलादें हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ बन रही हैं। सुफ़ा ऑनलाइन आपने तो कहना ही है ना जी, आप तो ऑफिशियल टीम मेंबर हैं, आप नहीं कहेंगे कहेंगे या कहेंगी जो भी हैं आप। बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, अच्छा जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मतलब दिल से मुतमईन है आप।
चलें जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। मैं एक मामले में ना काफ़ी अरसे से परेशान हूँ। एक मामला है कुछ, तो आप बस दुआ करें, आपकी दुआओं से वो मामला हल हो सकता है। आप बस अगर आपको मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा पहुँचा है तो आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, चाहे यहाँ पर ना भी लिखें। अगर आपको याद रहे कभी, तो जब कभी कोई नफली इबादत करें तो दुआ कर लीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरी वो परेशानी दूर कर दे, मेरी परेशानी दूर कर दे। बस काफ़ी अरसे से मैं एक परेशानी में फंसा हूँ। चलें जी, मेरे ख्याल में क्लास का इख्तिताम करते हैं। किसी का कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर कर लीजिए। मुझे मालूम नहीं है कि परसों क्लास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि परसों 14 अगस्त भी है, गज़टेड हॉलीडे है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर से, सर एहसान से, अगर वो छुट्टी देना चाहें तो दे दें। तो अगर छुट्टी ना हुई तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सैटरडे को MS एक्सेल शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर क्लास ना हुई तो फिर इंशाल्लाह ताला मंडे को MS एक्सेल की क्लास होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।